आज हम बात करते हैं आप सबसे महाराजगंज जनपद की। महाराजगंज जिला जब पूरे देश में या फिर हम प्रदेश में कहें, इस समय केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन जब कभी एक ऐसा समय था ना ही केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और ना ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, तब भी महाराजगंज में बीजेपी का जलवा कायम रहता था और खास करके एक ऐसे नेता का जलवा कायम रहता था जिनके लिए कहा जाता है कि वह जिसको चाहेंगे वह पद मिलेगा और टिकट मिलेगा और वह विजेता पे होगा, चाहे उसको जिला पंचायत का सदस्य बनना हो या फिर जिला पंचायत का अध्यक्ष बनना है। 6 बार से सांसद रहे पंकज चौधरी की बात कर रहा हूं और महाराजगंज की राजनीति पे इनका खास वर्चस्व रहा है और महाराजगंज की राजनीति में वही होता है जो पंकज चौधरी चाहते हैं। लेकिन नगर निकाय के चुनाव में जो आज रिजल्ट आया भाई साहब, वो रिजल्ट एकदम चौंकाने वाला आया और कहीं ना कहीं अब यह कहना गलत नहीं होगा, क्या महाराजगंज की राजनीति में पंकज चौधरी का दबदबा, क्या पंकज चौधरी का जलवा खत्म हो गया, क्योंकि रिजल्ट कहता है। और आज महाराजगंज जनपद में जो रिजल्ट आया, खास करके महाराजगंज नगर पालिका की हम बात करें तो महाराजगंज नगर पालिका से जो है बीजेपी के वर्तमान जिला अध्यक्ष परदेशी रविदास, उनकी श्रीमती, उनकी पत्नी को बीजेपी ने जो है प्रत्याशी बनाया महाराजगंज नगर पालिका का। तो वहीं दूसरी तरफ सपा की तरफ से कैंडिडेट थे पुष्पलता मंगल, जो निर्मेश मंगल की पत्नी है, विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़े थे और जब रिजल्ट आया तो चौंकाने वाला था, क्योंकि एक बड़े नेता का क्षेत्र, 6 बार से सांसद, एक ओवर में 6 बॉल होते हैं तो 6 बॉल में छक्का लगाने वाले पंकज चौधरी के खिलाड़ी परदेशी रविदास सीधे क्लीन बोल्ड हो गए और सपा का यह जो खाता खुला, ये कहीं ना कहीं यह महाराजगंज की राजनीति का एक अलग इशारा करता है, क्योंकि पंकज चौधरी खास करके महाराजगंज, अगर महाराजगंज के अन्य सीटों की हम बात करें तो एक समय पे निचलौल की बात करें तो पूर्व के चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा, नौतनवा की बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी का दबदबा रहा है, या फिर 1-2 और सीट की बात कर सकते हैं। लेकिन महाराजगंज में ये एक ऐसा कारनामा हुआ कि आम जनता ने बीजेपी प्रत्याशी को चुनाव से विनर से रनर बना दिया और निर्मेश मंगल की पत्नी पुष्पलता मंगल समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नगर पालिका परिषद महाराजगंज की अध्यक्षा पद पे विजयी जीत पाली। लेकिन सवाल, क्या महाराजगंज की राजनीति में अब पंकज चौधरी का वर्चस्व खत्म हो रहा है? लगातार 6 बार से सांसद, वर्तमान समय में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। वहीं हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो विधानसभा की बात करें तो 2022 विधानसभा चुनाव में अगर पंकज चौधरी ने सबसे ज्यादा महाराजगंज जिले के किसी विधानसभा में उनका मेहनत था, वो विधानसभा था नौतनवा। और नौतनवा के लिए कहा जाता है कि एक समय पे ये 2 परिवारों की राजनीति का गढ़ रहा है, एक तो अमरमणि त्रिपाठी का परिवार और दूसरा अखिलेश सिंह मुन्ना सिंह का परिवार। यानी कभी मुन्ना सिंह और अखिलेश सिंह समाजवादी पार्टी और अमरमणि त्रिपाठी कभी बसपा तो कभी निर्दल, यही 2 परिवार जिसको चाहते थे वहां नौतनवा नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष बनता था। और 2022 विधानसभा में यह रिकॉर्ड टूटा। 2022 विधानसभा में निषाद पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी ऋषि त्रिपाठी भाजपा के गठबंधन सीट से जो है विधायक बन गए और जो एक लास्ट किला था महाराजगंज का, जिसको जीतना बड़ा मुश्किल था भाजपा के लिए, वह भी किला पंकज चौधरी ने फतह कर लिया। लेकिन ठीक अब 1 साल बाद, लगभग विधानसभा चुनाव के 1 साल बाद जो नगर निकाय का चुनाव हुआ है, नगर पालिका परिषद का चुनाव हुआ, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है और निर्दलीय प्रत्याशी ब्रजेश मणि त्रिपाठी लगभग 1400 के आसपास वोटों से चुनाव जीत गए हैं। तो अब सवाल, क्या अब वो पंकज चौधरी का वर्चस्व है राजनीति में? ये कहा जाता है चौक चौराहों पे जब राजनीति की बात आती है तो कहा जाता है कि सांसद जी जिसको चाहेंगे वो नेता बना देंगे। तो क्या अब सांसद जी का वर्चस्व खत्म हो गया? एक बड़ा सवाल, क्योंकि महाराजगंज जो सदर, जो महाराजगंज नगर पालिका है जहां पे सबसे खासा पकड़ रहा है, वह सीट जो है सपा के खाते में चला गया है और नगर पंचायत निचलौल का भी सीट
लगातार जो है पंकज चौधरी अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार किए, लेकिन समाजवादी की पार्टी के प्रत्याशी शिवनाथ मधेसिया एक बड़े मत से कह सकते हैं लगभग 3500 वोट से चुनाव जीत गए। और नौतनवा में भी ब्रजेश मणि त्रिपाठी निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव जीत गए और कहीं ना कहीं एक बार फिर से त्रिपाठी परिवार का वह बोलबाला आज जो है देखने को मिला, क्योंकि जब नौतनवा की राजनीति की बात आती है तो कहा जाता है या तो त्रिपाठी परिवार या तो अखिलेश सिंह या फिर मुन्ना सिंह का परिवार। और 2022 में बीजेपी ने एंट्री की, लेकिन अब 2023 में एक बार फिर से धराशायी हो गई नौतनवा में बीजेपी, और खास करके महाराजगंज में, क्योंकि जब देश में प्रदेश में कभी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं होती थी तब भी महाराजगंज के सांसद होते थे पंकज चौधरी। और जो आज रिजल्ट आया ये चौंकाने वाला। तो सवाल, क्या महाराजगंज की राजनीति पे पंकज चौधरी का वर्चस्व अब खत्म हो रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के आज उन तमाम नेताओं ने कहा कि आज से जो है जनता ने एक नया मन बना लिया है, और आज समाजवादी पार्टी की ये एंट्री कहीं ना कहीं कुछ इशारा जरूर करती है, क्योंकि बहुत जल्द अब सभी पार्टियां 2024 लोकसभा चुनाव के लिए लग जाएंगी। आप इस पूरे मामले पे और इस पूरे राजनीति समीकरण पे क्या सोचते हैं, ताकि खास तौर पे महाराजगंज में ज़्यादातर बोलबाला बीजेपी पर है, लेकिन अब जो है सपा के लोग इस जीत से पूरी तरह से अस्वस्थ हैं और खुश हैं, और ये कह रहे हैं कि बीजेपी का जो है सबसे जो मजबूत किला था महाराजगंज नगर पालिका, उसको हमने तोड़ दिया। यहाँ तक कि बीजेपी के निवर्तमान चेयरमैन कृष्ण गोपाल जायसवाल, उनके बेटे वार्ड सभासद का चुनाव लड़ रहे थे, सभासद का चुनाव तक नहीं जीत पाए। तो ये आखिर जनता ने किसको जवाब दिया है, ये सोचने वाली बात है। इस पूरे वीडियो पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरा बाल छोटा हो गया इस पे क्या सोचते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।